नमस्कार। अपनी वर्ष 2022 के भविष्यवाणी को लेकर हम लोगों ने जो एक सीरीज़ बनाई है सभी राशियों से संबंधित, आज उसको हम अपने अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। आज का वीडियो मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मकर राशि से। मकर राशि के वर्ष पर्यंत गोचर में शनि देव रहने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर राशि वालों को कुछ मसलों में लाभ होता दिखाई दे रहा है। शनि से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे, तकनीकी कार्य हों, लोहा, कंक्रीट, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो काम हैं, भवन निर्माण वगैरह, इस वर्ष आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। व्यवसाय जो लोग करते हैं, जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम किसी का है, तो उनको भी काम में खूब बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो लाभ प्राप्त होगा वो थोड़ा विलंब से होगा, इस बात का ध्यान रखें। शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 में भले ही आप शनि की संतान हैं, शनि आपके स्वामी हैं, लेकिन बावजूद उसके शनिदेव न्याय के देवता, न्याय के का पक्ष लेने वाले ग्रह हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि आपको जो लाभ प्राप्त होगा वो थोड़ा धीरे से होगा, थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि शनिदेव पूरा आकलन करते हैं कि आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। जिन लोगों ने पूर्व अपने समय पे, पिछले समय में किसी के साथ भी चीटिंग, धोखाधड़ी या इस तरह का कोई कार्य किया है या किसी प्रकार के करप्शन में लिप्त हैं, तो वो मकर राशि वाले मान लें कि इस बार उनको दंड मिलने की संभावना रहेगी। तो आप लोग कृपया करके जीवन में जो भी कार्य करें, हमेशा ये मान के चलें कि कोई ना कोई ऊपर से हमें देख रहा है। ऊपर से देखने का मतलब ये होता है, ये जब ग्रह गोचर घूम के अपनी स्थिति में आपके वर्तमान में आते हैं तो अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। शनिदेव का कार्य है, दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं, इसलिए अन्याय किसी के साथ नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने कोई भी गलत कार्य, गलत तरीके से धनार्जन, किसी को दुख पहुंचाना किया है, तो ये अपनी राशि यानी मकर राशि को भी नहीं बख्शते हैं। इसी के साथ साथ 2022 बुध के जो है वो मकर राशि में वर्षारंभ में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बुद्धि वाणी से संबंधित जो व्यवसाय हैं उन लोगों को निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। प्रोफेसर, पंडित जी, टीचर्स और इसके अलावा वकालत के प्रोफेशन से जो संबंधित लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आप लोग न्यायप्रिय होंगे, आपके न्याय की सभी जगह तारीफ की जाएगी। और जिनके पुराने केस लंबित हैं, मकर राशि के जिन लोगों के कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से संबंधित केस लंबित है, 2022 में फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं और वह आपके पक्ष में आते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कुटुंबीय मनमुटाव रहेगा, क्योंकि आपका जो द्वितीय स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल तक आपको धन और कुटुंब को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रोग में भी आपका धन व्यय हो सकता है और साथ ही साथ में पारिवारिक वैमनस्य, आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, क्रोध में कोई भी बात ऐसी ना बोलें जो दूसरे को चुभ जाए। यहाँ तक कि आप किसी का भला भी कर रहे हैं तो ये समय आपको उसकी कोई शुभ फल देने वाला नहीं लगता है। लोग आपकी भलाई को, अच्छी बातों को भी मिस इंटरप्रिटेट करके और उसको गलत समझ सकते हैं। इसलिए बहुत शांतिपूर्वक आपको 14 अप्रैल तक का समय बिताना है, जब तक कि गुरु जो है कुंभ राशि में यानी कि आपकी द्वितीय राशि में विराजमान है। उसके बाद आपको इससे थोड़ा सा मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस अप्रैल माह तक आपको थोड़ा संघर्षरत रहना पड़ेगा, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि आपको कितने धैर्य की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद सुखों में आपके वृद्धि होती दिखाई दे रही है। सुख आप अपने पराक्रम से प्राप्त कर लेंगे। पिछले 2 साल से जिन चीज़ों की प्लानिंग को लेकर बैठे हुए हैं, जो पूरी नहीं हो रही हैं, फलीभूत नहीं हो रही हैं, वो सारी इस वर्ष होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन भाग दौड़ के साथ आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने होंगे। घर में बैठे बैठे कुछ भी आपको इस तरह का प्राप्त नहीं होने वाला है जिससे आप समझें कि कोई जादू और चमत्कार से कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। संतान पक्ष के लेके मिला जुला प्रभाव रहेगा। संतान पक्ष को लेके आप सीधे सीधे एक बात ये समझ लें कि उसकी एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें लाभ होगा, कंसंट्रेशन बनेगा, बच्चा ध्यान देता हुआ दिखाई पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी। लेकिन साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित रहेगा। लीवर, इंटेस्टाइन जैसे रोग उसको परेशान करते रहेंगे, इसलिए बच्चे के खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। तो एजुकेशन के लिए आपके बच्चों के ये वर्ष आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन फिर भी महिला शत्रु, खास करके किसी महिलाओं के साथ जब आप कोई भी बातचीत करें, कोई भी कन्वर्सेशन करें, तो बहुत सोच समझ के करें। वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी महिला के कारण हानि
हानि उठानी पड़ सकती है। तो जिन लोगों का व्यवसाय महिलाओं के साथ व्यवहार का व्यवसाय है वो थोड़ा सतर्कता बरतते हुए चलेंगे। वैवाहिक स्थान बहुत बढ़िया। कर्क राशि भावनाओं से ओतप्रोत, प्रेम से ओतप्रोत और काल्पनिक दुनिया में पति पत्नी दोनों रहने वाले हैं और साथ ही साथ भविष्य को लेकर बहुत सारी बड़ी प्लानिंग्स होंगी। बहुत सुंदर सोच के साथ ये वर्ष आप लोग बिताने वाले हैं, शांति के साथ बिताने वाले हैं। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलें, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोगों को नेत्र दोष और कर्ण दोष, कान और नेत्र के दोष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, गले का दोष आपको दिखाई पड़ रहा है, चेस्ट कंजंक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ों को लेकर मकर राशि वालों को सतर्क रहना है और सचेत रहना है। भाग्य आपका प्रतिशत बेहतरीन भाग्य आपको काफ़ी हद तक साथ देगा। विशेष रूप से जिन लोगों का काम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, जिन लोगों का काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों ना हो, वो लोग इस वर्ष जो है काफ़ी लाभ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश जाने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको विदेश में सफलता दिख रही है। विदेश में जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको एक्सटेंशन मिलता दिख रहा है। विदेश से संबंधित सारे मसले आपको लाभ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मकर राशि के जो लोग एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स में से संबंधित किसी भी विभागों में हैं वो भी इस वर्ष वाहवाही बटोर सकते हैं। आपको उससे संबंधित लाभ भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कर्म स्थान न्याय, कर्म स्थान तुला, कर्म स्थान पे आपको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। आप देखें आपके हाथ से किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। आपके जो मातहत हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। शनि देव जी आपकी राशि में वर्ष पर्यंत हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, इसलिए किसी भी गरीब का, किसी भी परेशान दुखी व्यक्ति का दिल आपको नहीं दुखाना है और कोशिश करनी है कि जिस हद तक जैसे भी हो सके उसको जितनी मदद कर सके वो आपको करनी है। इसके बाद आय स्थान पे 4 ग्रह चरग्रही है आपका वर्ष आरंभ में। इसका मतलब ये होता है कि वर्ष पर्यंत पैसा आएगा भी जाएगा भी, दोनों तरफ से रास्ते खुले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आएगा भी, व्यय होगा तो उसके साथ साथ आय भी आपकी होती चली जाएगी। भाग्य कुछ लोगों का कुछ व्यवसाय में साथ दे रहा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी सभी लोग ये ध्यान रखें कि आपको मेहनत करके ही धनार्जन होने वाला है। इस वर्ष आप शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव को तेलाभिषेक करें। तेल अभिषेक करके जो बचा हुआ तेल है उसको आप गरीबों को दे दें, दान कर दें। हम अक्सर शिला पे तेल चढ़ाने के लिए रिकमेंड नहीं करते किसी को भी। आप उस तेल से सिर्फ तिलक करें और बाकी जो तेल है वो तेल आप किसी ज़रूरतमंद को, नीडी पर्सन को आप दे दें, अच्छा रहेगा। अप्रैल माह तक गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना नेत्र दोष से आपको बचाएगा। तो ये सारी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान करते हुए चलेंगे तो मकर राशि के लिए ये वर्ष काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि इस वर्ष अप्रैल माह तक आपके ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा। 14 अप्रैल तक गुरु के इस प्रभाव के कारण आप लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई न्याय के मामले में, कोई आपका लिटिगेशन में कोई केस है, कोई लीगल मैटर है, उसमें भी आपको हानि मिल सकती है। आपको माइनर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपको कुछ आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है। ये निर्भर करेगा कि आप किस तरह के मुकदमे लड़ रहे हैं। तो कोशिश करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि अप्रैल माह तक आपका कोई भी मुकदमे का फैसला नहीं आए। तिथि लंबित होगी तो उसके बाद का समय थोड़ा सा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वर्ष आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे, घर को लग्जरी पे विशेष रूप से खर्चा करने का प्लान करेंगे। आप कोई घर का एक्सटेंशन करेंगे, आप नए वाहन के बारे में विचार करेंगे, आप कोई टूर आप विदेश का बनाने का विचार करेंगे, जो सफल होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ आप ये अवश्य देखें कि आपके पास आय के साधन क्या हैं, कितने हैं। अगर सीमित साधन हैं तो सीमित तरीके से ही आप धन व्यय करें, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं ये वापस मेकओवर आपके इस वर्ष नहीं होने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें आगे आपको आ सकती हैं जिनके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। तो बहुत सोच समझ के धन का व्यय करेंगे। इसके कुटुंब स्थान पे आपको कुटुंब से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कोई भी पुराना विवाद जो आपके पारिवारिक विवाद है वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दूर पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट्स और
आज का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका दूरगामी लाभ ये भी आपको इस वर्ष दिखाई दे रहा है। फिर भी कीमती चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, वो आपकी कहीं मिसप्लेस होती हुई या खोती हुई दिख रही हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। सुखों में वृद्धि है, लेकिन सुख आपके वर्षारंभ में राहु जो है वो प्रभावित कर रहा है सुख स्थान को, इसलिए ये निश्चित मानिए कि सुख प्राप्त होंगे, लेकिन उन सुखों को आप पूरी तरह से अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आपकी बहुत समय से दबी हुई बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन जब वो पूर्ण होंगी तब तक आपकी वो क्रेज़, उसको लेके जो एक तीव्रतम इच्छा थी वो समाप्त होती दिखाई दे रही है। फिर भी यहाँ हम ये कहेंगे कि एक अच्छा समय है जिसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप जानते हैं कि आप लोग शनि की 7.5 में हैं, कुंभ और मकर राशियाँ जो हैं शनि की 7.5 में हैं, इसलिए आपको भी शनिदेव आपके भी स्वामी हैं, आपके इस समय आय व्यय स्थान को वो गवर्न कर रहे हैं, आपके पास धन संचय का एक बहुत अच्छा अवसर वो आपको देने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ के आप खर्चे कीजिएगा। राहु आपके सुख स्थान पे खर्च करवाना चाहता है और शनिदेव आपको कुछ धन देना चाहते हैं, आपका धन रोकना चाहते हैं। आपको देखना है कि आपको किस दिशा में मुखरित होना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। शत्रु नरम पड़ेंगे और आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी आ सकते हैं। वो भावनात्मक रूप से आपके प्रति दृष्टिकोण रखना शुरू करेंगे। आप अगर उनके किसी रिलेशन में हैं, पुराने मित्र हैं, तो उनको अब वो पुरानी चीज़ें याद आएंगी और वो आपसे शत्रुता को शनै शनै धीरे धीरे भूलते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का विशेष ध्यान रखना, उनको कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी और इस तरह के गैजेट्स से दूर रखें या जितना आवश्यक हो उतना ही दें, नहीं तो उस तरफ से आपको निराशा मिल सकती है। पत्नी स्थान पर सिंह राशि है, उसके स्वामी आपके वर्षारंभ में आय स्थान पर हैं, तो पत्नी के ग्रहों के द्वारा आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन डोमिनेशन पत्नी का बढ़ सकता है। वो आपको जो सलाह देती हैं उसको आप मान के चलें तो आपको लाभ होगा, आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि घर में सौहार्द का माहौल दोनों तरफ से बना रहे। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी या थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ापन की वजह से कभी कभी खटास बढ़ सकती है। शत्रु आपके शांत होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके मन से शत्रुता नहीं जाएगी कुछ लोगों को लेकर, तो आप अपने आप को न्यूट्रल करने का प्रयास करें, आप पुरानी चीज़ों को भूलने का प्रयास करें। अगर सामने से कहीं से भी आपके पास एक मिलनसार प्रपोज़ल आता है, एक कॉम्प्रोमाइजिंग प्रपोज़ल आता है, तो उस दिशा में सोचना लॉन्ग टर्म में आपके लिए लाभकारी रहेगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के कुछ विवाद लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनके विवाद होते हैं और 5-7 लाख रुपए के डिफरेंस पे, मतलब कि मेरे को इतना कम मिल रहा है, आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है, उसके ऊपर वो 15-15 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं और दोनों में से कोई भी भाई जो है वो उसको भोग नहीं पा रहा है। तो मेरी सलाह ऐसे लोगों को यह है कि आप ये छोटे छोटे लाभ हानि न देखें, दिल बड़ा रखें, अपनी तरफ से त्याग करें, ताकि जो आपके पास है उसे भोग तो लें। जीवन बीतता चला जा रहा है और मुकदमेबाजियों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जिन केसेस को आप अपने हद में, अपनी सीमाओं में सुलझा सकते हैं उनको सुलझाएं। बेवजह इस तरह से कोर्ट कचहरी में अपना समय बर्बाद ना करें और ना ही कोर्ट कचहरी का समय बर्बाद करें। इसके बाद कर्म स्थान आपका बहुत ही ज़्यादा संघर्षरत दिखा रहा है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन इस हार्डवर्क का फायदा आपको मिलेगा। वर्षारंभ में मंगल, केतु और चंद्रमा, ये तीनों का प्रभाव इस स्थान पे ये निश्चित करता है कि मंगल केतु आपको ऊर्जा देगा, आपको बिजी रखेगा, लेकिन साथ साथ में चंद्रमा लाभ भी कराएगा। लेकिन जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाग्य स्थान बेहतरीन है, आपको भाग्य से आय के साधन जुटेंगे, लेकिन हार्डवर्क मत भूलिएगा, क्योंकि शुक्र आपका जो भाग्य का स्वामी वर्षारंभ में है ये अस्त है। उसके अस्त होने से आपको भाग्य प्रतीत होगा कि आपके साथ है, लेकिन हार्डवर्क से ही आप उसे अचीव कर पाएंगे। सूर्य आपके आय में मिसमैनेजमेंट, सेंधमारी करता दिखाई दे रहा है। आपको धन आते ही समझ में नहीं आएगा कि मैं इसका क्या करूं। आपको ए जॉब में धन लगाना था तो आप XYZ जॉब में लगा बैठेंगे, बाद में पछताएंगे। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना आप दुरुस्त रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी बेहतर है। सिर्फ चेस्ट और लंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा
हीमोग्लोबिन, जो लोग थोड़ा सा वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें। बाकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पुरानी जो चली आ रही है उसका मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से आपको किस तरह के रोग हैं, लेकिन नई कोई समस्या खड़ी होती हुई नहीं दिख रही है और पुरानी समस्या भी एक्सेलरेट नहीं करेगी और ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होगी। तो इस बीच में शनि शिला का पे आप भी तेलाभिषेक करें। शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जितना हो सकता है जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि बिल्कुल चलायमान मस्तिष्क है। आपके अंदर विचारों का आवागमन बहुत तीव्रतम तरीके से होता दिखाई दे रहा है और आपको बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो अधर में लटके हुए हैं, वो ना उस पार जा रहे हैं ना इस पार जा रहे हैं। तो आप इस समय पूरे वर्ष पर्यंत एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी इस वर्ष भी नहीं करेंगे। 2022 भी आपके लिए लगभग वैसा ही बीतने वाला है जैसा कि 2021 गया है। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट जून महीने तक तो हम बिल्कुल शांत बैठे रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप जो धरातल पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर खरा न उतरता हो। कुटुंब स्थान पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आपसी मनमुटाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई भी कुटुंबीजन, भाई बंद विदेश में जाके बच सकते हैं या आपस में बंटवारे की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश करें कि बड़े शांत मन से अगर आप लोग बैठ के म्यूचुअली इसको सॉल्व करेंगे तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ विवाद दिखाई पड़ रहा है जो बाद में सुलह में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए इन छोटे छोटे फेजेस में कोई भी बात मीन राशि वाले अपनी वाणी से ऐसी ना निकालें जिससे सामने वाले को बुरा लगे और वो आजीवन आपके लिए एक बैर लेके बैठे रहें। गुरु की जो स्थिति है वर्षारंभ में ही आपके गुरु जो हैं वो व्यय स्थान पे यानी मारक हुए बैठे हैं, इसलिए मान सम्मान के लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका जो भी जॉब प्रोफेशन है उसके टिकाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बॉसेस के साथ एक फॉर नो कॉज आप ढूंढ नहीं पाएंगे कारण क्या है, लेकिन समय समय पर रिपल्सिव रिलेशन जनरेट हो जाएंगे। जैसे चुंबक के दो सेम पोल अगर हम नज़दीक लाते हैं तो एक दूरी के बाद में उनमें रिपल्शन जनरेट हो जाता है, उस तरह के रिश्ते होते दिखाई पड़ रहे हैं। सुख आपको मिलेंगे भी, आप सुखों की अनुभूति भी करेंगे। यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन सुख योग बड़ा उत्तम दिखाई पड़ रहा है। ये अगर कुछ आपकी प्लानिंग में पहले से है तो वो जरूर इस वर्ष आपका पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चे बहुत इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे और कई बार आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत सचेत रहना होगा उनको कैसे आपको ये वर्ष पार करवाना है, क्योंकि आपके ग्रह गोचर बताते हैं कि आपकी संतान भावुक भी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपसे संबंध उनके तल्ख भी हो सकते हैं। तो एक बैलेंस, संतुलन की स्थिति में आपको चलना होगा, तो आपको इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पत्नी स्थान के स्वामी आपके वर्षारंभ में ही शनि के साथ बैठे हुए हैं और आय स्थान पर हैं। यहाँ तो आपको निश्चित रूप से ये लाभ दिखा रहे हैं कि पत्नी के भाग्य से भी आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो आप पत्नी के साथ जरा संबंध अच्छे रखें, वो उनके भाग्य आपके लिए लाभदायक दिखाई पड़ रहा है। भाग्य स्थान पे हम चलते हैं। स्वयं मंगल केतु जैसे ग्रहों का भाग्य स्थान पे होना यह दर्शाता है कि भाग्य कितना भी बेहतर हो, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे ये भी आपको लाभ की स्थिति नहीं दे रहा है। हालांकि स्वराशि का मंगल है, ये जरूर है कि आप 10% काम करेंगे तो आपको 40% लाभ मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ लाभ के भरोसे आप भी बिल्कुल ना रहें। ये बात हम अक्सर अपने सभी साथियों को कहते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे योग होते हैं जिसमें आप घर बैठे हुए हैं और आपके सामने धन का अंबार लग जाता है। वो भी क्या होता है कि हमारी एक पैतृक, कई बार हम लोगों की संपत्तियां होती हैं, कई बार हम लोग अपने पूर्वजों के किए हुए कुछ कार्यों का लाभ इस जन्म में भोगते हैं, अपने इस जीवन में भोगते हैं। तो उसमें इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई कार्य करो तो आप हमेशा ये सोच के करो कि इसका प्रभाव आपकी संतान को जाने वाला है, और आपको अगर किसी आपके अच्छे कार्य का लाभ संतान को जाता है तो बुरे का नहीं जाएगा, ये कभी मत सोचिए। निश्चित रूप से जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है,
वो एक ही फ्लो में बहता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, वो सिर्फ इतना जानता है कि इसको अगली जनरेशन को देना है, इसे अगली जनरेशन तक पहुंचाना है। तो इसलिए अपने कार्यों को बहुत ही धैर्यपूर्वक, अपने ईमानदारी से आप लोग चला करें, और तो आपको ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी लोगों को, सभी को लाभ प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर मीन राशि के लिए, क्योंकि गुरु की स्थिति जो उनके स्वामी हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, खास करके अप्रैल मिड तक का जो समय है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि उसके बाद भी बहुत बेहतर मैं नहीं कहूँगा, इसलिए आपको गुरु को तो प्रसन्न रखना होगा। वर्ष पर्यंत आप चने की दाल और गुड़ का दान करते रहें, ये सब गुरुवार को आप दान करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, भाग्य जो आपको दे रहा है राहु उसमें थोड़ा सा रुकावट डाल रहा है। और मैंने आपको बताया कि यही राहु आपके परिवार, कुटुंब, आपके भाई बंधुओं से भी आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप कीजिए, भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा और उससे राहु भी शांत होते हैं। साथ ही साथ कबूतरों को, कौवों को और मछलियों को भोजन कराना, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर इस वर्ष ये सारा मिला जुला असर हमने आपको बताया है। आज हमने मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बात की है, और हमें उम्मीद है कि 12 राशियों के लिए जो हमने आपको विस्तार से बताया है, एक गाइडलाइन की तरह आपकी मदद करेगा, और आप जब चाहें इसको सुनकर अपने को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग पूरे वर्ष पर्यंत का इंडिविजुअली भी आपके जन्म समय और जन्म तिथि के हिसाब से वो वर्ष आपका डेट वाइज कैसा जाने वाला है, माह वाइज कैसा जाने वाला है, वो हम अलग से बनाते हैं, जिसके लिए आप हमारे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे किसी अलग विषय पर। बहरहाल आज अपना समय देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।